Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 की जो एनसीईआरटी में बेस्ड आता है. 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस ईवीएस के और कुछ एनसीईआरटी वाले. एक अच्छा बैलेंस्ड सेट कहेंगे इसको. 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि 30 मार्क्स का आता है. क्लास है आपकी 4. इससे पहले 3 सेट्स हम लगा चुके हैं एकदम, जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हैं. बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कहानी. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पढ़ेंगे. 30 क्वेश्चंस हैं, इसको एक टेस्ट की तरह लेके चलना है, क्योंकि 3 सेशंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग अब तक डेवलप हो जानी चाहिए. इन बिटवीन जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझ के भी चलते रहेंगे. तो फटाफट से कमेंट करेंगे. और अभी जो सीटेट अपीयरिंग वाले भी जो है बीपीएससी यानी जो बिहार टीचर वाली वैकेंसी है उसमें एलिजिबल हैं, तो आप मस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए. मुझे लगता है नोटिफिकेशन आज पहुंचा नहीं है. चलिए आइए और समझते हैं. वैसे ये सेशन कल होना था, बट वो बिहार वाली न्यूज के चक्कर में डिले हो गया. नेम ऑफ स्टेट इन विच नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड, यानी जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है. अभी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है बछेंद्री पाल वाला, जो चैप्टर है जिसमें चर्चा हो रही है कि कैसे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है ना, कैसे चीजें बनाई जाती हैं, कैसे वहां पे प्रिपेयर कराया जाता है लोगों को माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है ना. बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है बताना चाहेगा कोई? इस बार भी पूछा है, हर बार लगभग पूछ लेते हैं. तो 8848 मीटर के करीब की बात होती है, जिसको राउंड फिगर करके कई बार 50 भी ऑप्शन में दे देता है. 48 नहीं होता तो हम 50 के साथ चले जाते हैं. नहीं तो अगर टू बी प्रिसाइज तो ये है कहानी. ठीक. और उसको क्या सागर माथा कहते हैं, नेपाल, और वो सारी बातें हमने पूरी स्टोरी याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए माउंट एवरेस्ट को लेकर के. ठीक है जी, बढ़िया कहानी. चलें आगे. बहुत बढ़िया. बीटीसी वाले फिल कर सकते हैं. हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं. 2 ईयर का ही तो उन्होंने वो मांगा है. देखिए एक बार, तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, और वैसे भी कॉमन सेंस भी लगाएं तो भाई माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है, तो प्लेन में देके क्या करेंगे, थोड़ा तो कहीं माउंटेन के आसपास हो. मतलब वैसे भी अगर आप याद रखना भी चाहें और कॉमन सेंस भी. ठीक. तो झारखंड बनता ही नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड 2 ही ऑप्शन बचते हैं. और बछेंद्री पाल की जो स्टोरी है उसमें जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उत्तरकाशी में पहले पर्टिकुलरली ये होता था, जो अभी उत्तराखंड का पार्ट हो गया. तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ओवर हियर. सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर. 1 नंबर का आसान सा सवाल है. ठीक है ना. और कैसे वो आयरन टैबलेट्स और बहुत सारी चीजें लेकर के जाते हैं, तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी करेंगे. आप मैराथन से भी एक बार देख सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो नशीली नहीं है या भ्रांतिजनक नहीं है, हेल्यूसिनेशन वगैरह जिससे नहीं आते. बताइए फटाफट से. ड्रग को आइडेंटिफाई करना है जो कि हेल्यूसिनोजेनिक नहीं है, यानी हेल्यूसिनेशन पैदा नहीं करती वो ड्रग. एलएसडी, हैशीश, आशीष नहीं है ये, है ना, कैनबीज या पेनिसिलिन. बताइए. तो ये मूवीज हमने बहुत देखी हैं, और थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस करेंगे, जिसको नहीं याद है वो वैसे भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकता है. ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडम है, किसी भी सेट में दिया भी जा सकता है और किसी भी सेट में नहीं भी दिया जा सकता है ना. तो अगर हम बात करें तो यहाँ एलएसडी कोई मूवी भी आई थी ना, तो कुछ तो उसमें नशे वशे का है, मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने देखी भी नहीं होगी ठीक से, बट रिलेट कर लो दिमाग में कि हाँ भाई एलएसडी अच्छी खासी एक ड्रग होती है जो हेल्यूसिनेटरी है या फिर हेल्यूसिनोजेनिक है. हैशीश की अगर बात कर रहे हैं तो ये भांग हिंदी में लिखा ही हुआ है, तो ये तो आप देख के समझ जाएंगे, है ना. वो होली की मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने, कहीं आसपास का किस्सा सुना होगा, गलती से किसी ने सेवन कर लिया और फिर उसको 1 के 2 नजर आने लग गए. कैनबीज भी एक प्लांट है जो हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग के अंदर ही आएगा. तो ये जो पेनिसिलिन है ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में यूज होता है बेसिकली. तो ये ऐसा ड्रग नहीं है कि जो भ्रांतिजनक हो या फिर हेल्यूसिनोजेनिक हो. ठीक है जी. तो पेनिसिलिन इज द राइट आंसर. नॉट ही पूछा था हमसे. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो कुछ क्वेश्चन हमेशा अब ऐसे आने लग गए हैं जिनमें आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर